देखिए साथियों, जो मेहनत का सूर्य अस्त नहीं होने देते वही सफलता का सूर्योदय देखते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज है 24 जून और आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में हम, और काफ़ी ज़बरदस्त हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और हर प्रश्न में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर 23 जून का रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन हम देखते हैं हर वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहाँ पर आईआईएससी सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में किसके द्वारा कैनेडियन ग्राम्पी पुरस्कार जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? सुनील छेत्री। और हाल ही में किसने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म्स एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? रूथ ओजोकी। विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने धन संचय नाम की एक नई योजना शुरू की है? ये किया है एलआईसी ने। यूएन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगी? रुचिरा कंबोज होंगी। ठीक है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? डेविड वार्नर बन गए हैं। ठीक है, 99 पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य कौन बना है? असम बना है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? द्रौपदी मुर्मू जी को। अब शुरू करेंगे 24 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथियों वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, नोट करते चलिए। देखिए पहला प्रश्न है, किस देश ने विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन कर 21 वर्ष कर दी है? श्रीलंका ने दोस्तों विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की जो मिनिमम आयु सीमा उसमें 21 वर्ष कर दिया है। श्रीलंका में जो गवर्नमेंट है वहाँ की जो घरेलू सहायिका के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले महिलाओं की आयु सीमा में संशोधन 21 वर्ष कर दिया है। और इस बैठक में इस फैसले की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और मध्य पूर्व के अन्य देशों के लिए 23 वर्ष निर्धारित की गई है। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे करंट अफेयर्स का रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन में कराऊंगा। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? ब्राज़ील का। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स वन लैंडस्केप पहली बार संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और जर्मनी ने। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल यानी स्काई ब्रिज 721 खोला गया है? चेक गणराज्य के अंदर दुनिया में सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जो है खोला गया है। क्वाड लीडर समिट 2022 कौन सा देश मेजबान, कौन सा देश है? जापान है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जेनेवा के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमारा, किस राज्य के सीएम ने डॉक्टर सोनू फोगट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा डॉक्टर सोनू फोगट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। इस लेखक है डॉक्टर सोनू फोगट। ठीक है, विमोचन किया हरियाणा के सीएम ने। ठीक है, ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो है डॉक्टर सोनू फोगट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। और यहाँ के सीएम ने प्रत्येक व्यक्ति को योग का संकल्प लेना चाहिए और अपने भी इस संकल्प के साथ जोड़ना, अपनों को भी संकल्प के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। उनकी पुस्तक देखिए, सोनू फोगट की पुस्तक का विमोचन किया अष्टांग योग का, ये फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे साथियों महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप देखेंगे एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की। देखिए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक नवदीप गिल हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आई एम नॉट मसीहा, इसके लेखक कौन है? प्रसिद्ध बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं सोनू सूद हैं।
फियरलेस गवर्नेंस इस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, काफ़ी चर्चा में रही है फियरलेस गवर्नेंस। ममता बियॉन्ड 2021 इसके लेखक है जयंत घोषाल। हाउ टू प्रिवेंट के लेखक है कौन? बिल गेट्स हैं हाउ टू प्रिवेंट के। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। चाइनीज स्पाइस इसके लेखक कौन है? रोजर फॉलीगोट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक। अगला प्रश्न, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? उत्तर हो जाएगा भारत देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किसने? इंडिया ने। ठीक है, ये देखिए, तो भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष स्थान पर रहा। जापान 143 अंक के साथ दूसरे और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है खेल से संबंधित पुरस्कारों की, खेल से संबंधित प्रश्न था। तो यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे खेल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो है, देखिए, हाल ही में किस राज्य में सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? गोवा के अंदर। हाल ही में फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में किस एथलीट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? लियोनल मेसी ने। और हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहला थॉमस कप टाइटल जीता है? इंडोनेशिया को। हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 जीता है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में ओडिशा ने किस राज्य को हराकर 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस ऋण में सबसे बड़ा कौन सा राज्य बन गया है? तमिलनाडु माइक्रो फाइनेंस ऋण में सबसे बड़ा राज्य बन गया है। तमिलनाडु ने माइक्रो फाइनेंस ऋणों को बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बनने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान ले लिया है। आपको बता दें कि 21-22 के अनुसार, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क द्वारा प्रतिशत एकमात्र त्रैमासिक रिपोर्ट में तमिलनाडु का कुल जो है सकल ऋण पोर्टफोलियो 36,806 करोड़ रुपए था। इसके बाद बिहार पश्चिम बंगाल का स्थान रहा। देखते हैं ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? विशाखापट्टनम में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? हैदराबाद के अंदर। हाल ही में किस शहर में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार के द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहा है? तो 1 जुलाई से जो है केंद्र सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। ठीक है, 1 जुलाई से। तो सिंगल यूज प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीस्टाइनिन और इससे बने प्लास्टिक 1 जुलाई से पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध होंगे। तो 1 जुलाई सिंगल यूज प्लास्टिक होगा वो जो है उसको बैन कर दिया गया है पूरे भारत में। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार यूज करके जो फेंक देते हैं, जिससे आप लोग डेली जो रेगुलर आइटम लेके आते हैं मार्केट से, वही वाले। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो भारत का इसमें चौथा स्थान है। ठीक है, आपको बता दें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में भारत, चीन, इटली और अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। ठीक है, यह रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2013 से 21 तक भारत की सोने की शोधन क्षमता 1500 टन या 500% बढ़कर 1800 टन हो गई है। पिछले 5 वर्षों में देश की सोने की आपूर्ति लगभग 11% पुराने सोने से आया है। रिपोर्ट का शीर्षक गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग था। देखेंगे हाल ही में जारी महत्वपूर्ण सूचकांक, इसी से संबंधित प्रश्न था इस क्वेश्चन में।
हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 150वें नंबर पर। काफ़ी चर्चा में रहा ये प्रश्न, ठीक है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे नंबर पर। हाल ही में वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 93। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा? 21वें नंबर पर। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर हमने देखा महत्वपूर्ण सूचकांक से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ज्योतिर्गमय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में आयोजित ज्योतिर्गमय महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो हैं जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसमें उन अज्ञात कलाकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है जिन्होंने संगीत में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। संगीत नाटक अकादमी ने देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्यों और वादकों की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व संगीत दिवस के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें सड़कों पर संगीत वाद्य प्रदर्शन करने वाले और रेलगाड़ियों में मनोरंजन करने वाले कलाकार भी शामिल हैं। प्रमुख महोत्सव और आयोजन देखेंगे 2022 में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ हुआ? झांसी के अंदर। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के अंदर। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मंडला एमपी में। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? पणजी के अंदर। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर। महत्वपूर्ण महोत्सव देखा हमने, यहाँ से संबंधित प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस और भारत किस देश के दूरसंचार उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करेगी? मलेशिया, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस भारत और मलेशिया ने जो है, मलेशिया ध्यान रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरोस्पेस और भारत और मलेशिया के दूरसंचार उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करेगी। 10,000 किलोग्राम वजन की इन दोनों उपग्रहों को फ्रेंच गुयाना में कोउरोउ के अंतरिक्ष केंद्र से एरियन 5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। और यह जो है 24 कू बैंड संचार उपग्रह है। इस उपग्रह की कार्य 5 अवधि 15 वर्ष है, ठीक है। हाल ही में FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। ये हैं लिसा स्टालेकर। तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को खेल का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। उनकी नियुक्ति स्विट्जरलैंड में संगठन की कार्यकारी समिति बैठक में की गई, जो कि कोविड महामारी की शुरुआत के बाद पहली व्यक्तिगत बैठक थी, ठीक है। चलिए 2022 की चर्चित महिलाएं देखेंगे। मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? कैरोलिना वस्का। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी। कोलगेट की CEO हाल ही में कौन बनी है? प्रभा नरसिम्हन। टेबल टेनिस अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल। 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? कीर्ति सेनन को मिला है, ठीक है। तो हमने देखा चर्चित महिलाएं 2022 की इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कब? 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन खेल से जुड़े स्वास्थ्य और सद्भाव के पहलू को मनाने के लिए भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नींव प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है। समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक हैं। ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में। इसी दिन 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक समिति के महानिदेशक कौन है? क्रिस्टोफ डी केपर है। महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों ये, ठीक है। ओलंपिक समिति के बारे में हमने यहाँ पर सब कुछ जाना, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। अब देखेंगे संगठन और उनके प्रमुख वर्तमान में, ठीक है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसके जो प्रमुख है कैथरीन रसेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख है थॉमस बॉक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख है टेड्रोस एडेनोम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख है ग्रेग बार्कले। एशियाई विकास बैंक के प्रमुख हैं मात्सुगु अस्कावा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हैं गिलबर्ट एफ होंगवो।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। विश्व बैंक के प्रमुख है डेविड मालपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनता है। आज का एग्जाम लंच देखेंगे हम यहाँ पर स्टैटिक जीके का। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? रूस है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन थे। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेस। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? आम्रपाली। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। अब देखते हैं आज का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। हाल ही में किसके द्वारा कैनेडियन ग्रां प्री 2022 पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। ठीक है, और स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसको ज़रूर देखें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।